29 अक्टूबर को होने वाले इंडिया इंग्लैंड वर्ल्ड कप मैच से पहले लखनऊ पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज इक्काना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में करेगी प्रैक्टिस, साथ ही करेगी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। वनडे विश्व कप 2023 में पाकिस्तान की लगातार चौथी हार, दक्षिण अफ्रीका ने हराया 1 विकेट से पाक के बाद बंद किए सेमीफाइनल के रास्ते। दिवाली से पहले पीएम मोदी आज 51,000 युवाओं को देंगे बड़ा तोहफा, सौंपेंगे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा कार्यक्रम। राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा, आज 2 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित, कांकेर, राजनांदगांव और कवर्धा में करेंगे चुनावी सभा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की नियुक्ति, ओम प्रकाश धनखड़ को किया राष्ट्रीय सचिव नियुक्त, हरियाणा में नायब सिंह सैनी को किया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। सीएम अशोक गहलोत से मिले विकास चौधरी, देर रात सीएम आवास पर की मुलाकात, प्रियंका की सभा में बीजेपी से हुए थे कांग्रेस में शामिल। विधानसभा के रण में कांग्रेस बीजेपी आमने सामने, मोदी गारंटी बनाम गहलोत स्कीम गारंटी, मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेशवासियों से किया 7 गारंटियों का वादा। राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की 7 गारंटियां, सरकार बनी तो 2 रुपए किलो में खरीदेंगे गाय का गोबर, स्टूडेंट्स को देंगे लैपटॉप, किसान, युवा और कर्मचारियों से भी कई किए वादे। राजस्थान में ईडी की कार्रवाई पर सीएम गहलोत का हमला, कहा केंद्र सरकार के इशारे पर नाच रही है ईडी, तो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। चुनावी शोर में बीजेपी का प्रचार पर जोर, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एलईडी रथों को दिखाई हरी झंडी, कहा जनता का पीएम मोदी पर विश्वास। कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन को लेकर 29 अक्टूबर को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, बाकी बची सीटों को लेकर होगा मंथन, सीएम गहलोत, रंधावा और डोटासरा रहेंगे मौजूद। निजामुद्दीन मुंबई तेजस राजधानी ट्रेन में कोटा आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 6 करोड़ 61 लाख का सोना और 26 लाख रुपए की नकदी बरामद, पकड़े गए 3 आरोपियों से पूछताछ जारी। सच बेधड़क टेलीविजन के बाद अखबार का भी बोलबाला, खबर छपने के बाद एसीबी ने संज्ञान लेते हुए आईएएस मेघराज रत्नू पर की कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति को लेकर एसीबी कर रही छापेमारी। करौली कलेक्टर ने किया एमसीएमसी प्रकोष्ठ, शिकायत निवारण और वोटर हेल्पलाइन प्रकोष्ठ का निरीक्षण, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो रहे आचार संहिता के उल्लंघन पर ली समीक्षा बैठक, दिए सख्त निर्देश। डीडवाना कुचामन कलेक्टर रहे पर्वतसर दौरे पर, पर्वतसर में विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारियों की ली बैठक, चुनाव को लेकर दिए आवश्यक निर्देश। पाली के सोजत में विधानसभा चुनाव को लेकर कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों की ली बैठक, नवाचार होम वोटिंग के बारे में दी आवश्यक जानकारी, मतदान केंद्रों पर आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के दिए निर्देश। सवाईमाधोपुर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च, शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकाला गया फ्लैग मार्च, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर मतदान करने का दिया संदेश। नौखा में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाला फ्लैग मार्च, शहर सहित गांव से भी होकर गुजरा फ्लैग मार्च, आमजन से की भयमुक्त होकर 100% मतदान करने की अपील। अनूपगढ़ पुलिस और बीएसएफ ने निकाला फ्लैग मार्च, आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर निकाला गया फ्लैग मार्च, शांति व्यवस्था बहाल बनाए रखने हेतु लोगों को किया जागरूक। भरतपुर संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा का सवाईमाधोपुर दौरा, मध्य प्रदेश की सीमा पर पालीघाट के नाके का किया औचक निरीक्षण, मौजूद कर्मचारियों को अवैध गतिविधियों को रोकने के दिए आवश्यक निर्देश। जयपुर के चोमू में सीआईएसएफ और आईटीबीपी सहित पुलिस जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च, 18 संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण।
अलवर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने किया खैरथल तिजारा का दौरा। महिलाओं के लिए पिक बूथ सहित संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का किया निरीक्षण। कई प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। सिरोही में चुनावी तैयारियों को लेकर कलेक्टर ने किया रेवदर का निरीक्षण। गुजरात बॉर्डर पर स्थित गुदरी चेकपोस्ट पर चल रही नाकाबंदी का भी लिया जायजा। संघन जांच और विशेष निगरानी को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश। खाजूवाला में पूगल के पास नाकेबंदी के दौरान पुलिस की कार्रवाई। डोडा पोस्ट के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने 2 कारों को भी किया जब्त। करौली के हिंडौन सिटी में एसपी ममता गुप्ता के निर्देश पर पुलिस की कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी से रिवॉल्वर और बाइक भी बरामद। बांसवाड़ा पुलिस को बड़ी कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान 4 लाख की नकदी ले जाते हुए व्यक्ति को दबोचा। अवैध शराब के 6 मामले दर्ज कर जब्त की शराब। एक स्थायी वारंटी को भी किया गिरफ्तार। भरतपुर में राजस्थान सरकार लिखी हुई गाड़ी ने बाइक पर सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार घायल का निजी अस्पताल में इलाज जारी। जयपुर में ईडी की कार्रवाई। निजी लॉकर से 60 लाख रुपए जब्त। आयकर विभाग पर का नोटिस मिलने के बाद पहुंचे कई लॉकर धारक। शेखावटी में चुनावी रण के बीच ईडी की एंट्री पर बवाल। पीसीसी चीफ डोटासरा पर ईडी की कार्रवाई का विरोध में सीकर और लक्ष्मणगढ़ कस्बा रहा बंद। जयपुर में ईडी की कार्रवाई के बाद कांग्रेस का हल्ला बोल। ईडी मुख्यालय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया जमकर हंगामा। कांग्रेस नेताओं ने कहा सरकारी एजेंसियों का हो रहा दुरुपयोग। कोटपुतली में एक ही परिवार के 4 सदस्यों के खाया जहर। 4 साल की मासूम की मौत, 2 की हालत गंभीर। कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। जोधपुर में हथियार के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करना पड़ा भारी। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लोहावट सीओ शंकर लाल के निर्देशन में हुई कार्रवाई। चित्तौड़गढ़ में पार्षद को जान से मारने की धमकी देने का मामला। पीड़ित पार्षद ने एसपी को दिया परिवाद। पार्षद पर 2019 में भी हो चुका हमला। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाड़ी के बसई डाक थाना क्षेत्र में बड़े भाई ने की फायरिंग में छोटा भाई घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। झुंझुनू के चढ़ावा में मतदान प्रशिक्षण में शराब पीकर आया कृषि पर्यवेक्षक। कलेक्टर बचनेश अग्रवाल ने दिखाई सख्ती, किया सस्पेंड। डालमिया स्कूल में चल रहा था मतदान प्रशिक्षण। बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई। दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार। 24 अक्टूबर को पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया था। श्रीमाधोपुर में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। खेजड़ी की लकड़ियां परिवहन करते 2 पिकअप को किया जब्त। साथ में दोनों चालक को भी किया गिरफ्तार। अलवर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की कार्रवाई। अवैध हथियार के साथ आतन अपराधी गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ दर्ज है कई मामले। धौलपुर में पुलिस की कार्रवाई। अलग अलग जगहों पर की नाकाबंदी। 4,30,000 की नकदी जब्त। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने निकाला फ्लैग मार्च। भय मुक्त होकर मतदान करने का दिया संदेश। ट्रांसपोर्ट नगर और आदर्श नगर में निकाला गया फ्लैग मार्च। जयपुर में राम नगरिया थाना पुलिस की कार्रवाई। बाइक लूट की वारदात का किया पर्दाफाश। राइड बुक करके बदमाश लूट गए। वारदात को देता अंजाम। पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। जयपुर के चोमू में सामोद थाना पुलिस की कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान 1.5 लाख रुपए किए जब्त। सामोद इलाके के जाटावली नाकाबंदी पॉइंट पर हुई कार्रवाई। भरतपुर के बैर में क्रैशर संचालक ने पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल पर लगाए आरोप। हलेना में जाट समाज के लोगों ने बीजेपी के प्रत्याशी को दिया समर्थन। बीजेपी के बहादुर सिंह के समर्थन में आयोजित की गई पंचायत।
दोबारा से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बोले पाना चंद मेघवाल जनता के बीच पहुंचाएंगे सरकार की योजनाएं। मेघवाल को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। सांगानेर से लाहौटी का टिकट कटने से वैश्य समाज नाराज। वैश्य समाज ने बीजेपी मुख्यालय में किया प्रदर्शन। टिकट पर पुनर्विचार करने या अन्य सीट पर टिकट देने की मांग। डीडवाना में चुनाव तैयारियों को लेकर रिटर्निंग अधिकारी ने ली बैठक। नागौर कलेक्टर के आदेश पर हुई बैठक। तहसीलदार कमलेश सिंह ने ट्रेनिंग देकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अलवर कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने चिकित्सालय व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। ओपीडी में मरीजों को देख रहे चिकित्सकों और मरीजों से ली जानकारी। अधिकारियों को दिए निर्देश। तिजारा में दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन। रिटर्निंग अधिकारी अनूप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को किया रवाना। दिव्यांगजनों ने 100% मतदान करने के लिए शपथ। दौसा के सिकराय में होमगार्ड संतोष शर्मा की मौत का मामला। आरोपियों का अब तक नहीं लगा सुराग। ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नागौर के लाडनू में चुनाव को लेकर एफएसटी टीम ने नाकाबंदी के दौरान की कार्रवाई। वाहनों की गहनता से की जा रही जांच। गाड़ी से जब्त की 4 लाख रुपए की नकदी। सलोवर के झल्लारा में फर्जी वेबसाइट से चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। 8 आरोपी गिरफ्तार। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई कार्रवाई। चाकसू में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का ईसीआई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रारंभिक व्यवस्था उच्च शिक्षा सहित स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदान जागरूकता का दिया जोर। चित्तौड़गढ़ से श्री सावलिया मंदिर में फेक इनामी योजना का मामला। सोशल मीडिया पर टोकन जारी कर दिया इनामी लालच। 299 रुपए का टोकन जारी कर महंगे गिफ्ट का लालच। जानकारी मिलते ही कई लोग पहुंचे मंदिर। मचा हड़कंप। सीआईडी सीवी की चित्तौड़गढ़ में कार्रवाई। रिहायशी मकान से 65 किलो 200 ग्राम अफीम डोराचूर सहित भारी मात्रा में शराब की जब्त। आरोपियों की तलाश जारी। झुंझुनू में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए निकाला फ्लैग मार्च। कोतवाली पुलिस और सीआईएसएफ के जवान हुए शामिल। हनुमानगढ़ पॉक्सो कोर्ट ने लिए एक्शन। दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल के कठोर कारावास की सजा। 1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने आचार संहिता की पालना में की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने स्कूटी सवार से 9,50,000 रुपए नगद जब्त की। राजसमंद के आमेट में कोऑपरेटिव संस्थाओं के एजेंटों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश में बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू करने की मांग। अलवर में चेन स्नैचिंग घटनाओं को लेकर पुलिस सख्त। चेन स्नैचिंग मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार। वारदात में प्रयुक्त बाइक भी की बरामद। अजमेर में मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश। 8 आरोपियों के कब्जे से 16 लाख रुपए के मोबाइल जब्त। ख्वाजा गरीब नवाज की छठी के दौरान चोरी किए थे मोबाइल। खंडेला में स्कूल में नमाज पढ़ने के समय पकड़ा तूल। बजरंग दल विव सहित हिंदू संगठन हुए लामबंद। चौकी के सामने धरना देकर बैठे हिंदू संगठन के लोग। बांसवाड़ा की गनोड़ा में नाले में नहाने गए युवक का घायल। पानी डूबने से युवक हुआ बेहोश। युवक को जिला अस्पताल किया रेफर। डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। भीलवाड़ा के विगोद कस्बे में मिला अधेड़ का शव। घटना को लेकर इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। अनूपगढ़ के रावला में घड़साना रोड पर पलटी रोडवेज बस। नहीं हुआ कोई जान माल का नुकसान। पुलिस ने ट्रक चालक को लिया हिरासत में। बांसवाड़ा के सदर थाना इलाके में टेम्पो का स्टीयरिंग फेल होने से हादसा। टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कोटा के बजरंग नगर इलाके में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के 7वें माले से लगी आग। आग लगने से मौके पर मचा हड़कंप। 5 दमकलों ने आग पर पाया काबू।
अजमेर में बालाजी की मूर्ति से छेड़छाड़ से ग्रामीणों में रोष। असामाजिक तत्व ने की मूर्ति से छेड़छाड़, ग्रामीणों ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर लगाया आरोप। प्रतापगढ़ कलेक्टर आवास पर दिखा कोबरा आने से मौके पर मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंची सर्प मित्र राजेश सुमन ने किया कोबरा को रेस्क्यू। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर को हटाने का मामला। नर्सिंग अधीक्षक ने धनवंतरी ब्लॉक से हटाए 38 नर्सिंग ऑफिसर। 2016 और 2020 की भर्ती के हैं ये नर्सिंग कर्मी। नर्सिंग ऑफिसर ने अधीक्षक पर लगाए भेदभाव के आरोप। अमृत भारत योजना के तहत खेडली रेलवे स्टेशन पर नवीन निर्माण कार्य हुआ शुरू। 10 करोड़ रुपए होंगे खर्च। रेलवे स्टेशन पर आधुनिक और यात्रियों की आवश्यक सुविधाओं को दिया जाएगा विस्तार रूप। अजमेर में किन्नर 10 रुपए किलो में दीपावली पर बांटेंगे मिठाई। डोल के साथ नाचते हुए पहुंची कलेक्ट्रेट। कलेक्टर से मांगी मिठाई बेचने की अनुमति। धौलपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। डाकाबंदी में 6,90,000 रुपए की नकदी पकड़ी, कार की जब्त। टोडा भीम में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। कस्बे में लिए दूध, मावे और अचार सहित खाद्य पदार्थों के सैंपल। 40 किलो मावा करवाया नष्ट। मिठाई विक्रेताओं में मचा हड़कंप। डीके कामा में चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च। 1 दर्जन से अधिक गांवों में मतदान की अपील। पीएसपी कुलदीप के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। बीजेपी को लगा करारा झटका। पूर्व प्रधान और वरिष्ठ भाजपा नेता अशोक रावत ने आरएलपी की सदस्यता की ग्रहण। रावत ने मांगा था पुष्कर से टिकट, अब आरएलपी से लड़ेंगे अशोक रावत चुनाव। पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का अनोखा अंदाज। ग्रामीणों के बीच बैठकर भाजपा बजाया ढोल। हिंडौली के ग्राम पंचायत मेंडी में माताजी के नेजे में शामिल हुए। अनोखे अंदाज में हमेशा रहते हैं चर्चित। सवाईमाधोपुर के भगवतगढ़ क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई। हथकढ़ शराब बनाने वाली 6 भट्टियां और 1,200 लीटर वॉश नष्ट। 60 लीटर अवैध हथकढ़ शराब बरामद। अलवर में पटाखों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों रुपए के पटाखे किए बरामद। बेचे जा रहे थे प्रतिबंधित पटाखे। पुलिस ने 2 लोगों को किया डिटेन। अवैध रूप से पटाखे बेचने का आरोप। खाजूवाला में चुनाव को लेकर अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई। पुलिस व बीएसएफ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए कई जगह किया सर्च। 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मौके से 10 लीटर हथकढ़ शराब की बरामद। अनूपगढ़ के घरसाना में नाकाबंदी के दौरान अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से हेरोइन बरामद। पोखरण में अवैध नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। डीएसटी व पोखरण पुलिस ने की कार्रवाई। बस्सी में पीवीसी पाइप बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर हुआ राख। आग लगने से कारणों का नहीं चला पता। दमकल की मदद से आग पर पाया गया काबू। झुंझुनू के सिंघाना में कबाड़ की दुकान में लगी भीषण आग। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग से कबाड़ की दुकान जलकर हुई राख। लाखों रुपए का हुआ नुकसान। ग्रामीणों ने टैंकर की मदद से आग पर पाया काबू। तीड़वाना के मौलासर में कैबिन नुमा दुकान में सरफिरे ने लगाई आग। सीसीटीवी में कैद हुआ आरोपी। सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही पूछताछ। सीकर में खंडेला के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नमाज पढ़ने के मामले ने पकड़ा तूल। विद्यालय के समस्त स्टाफ को निलंबित करने की मांग। धार्मिक सौहार्द को खराब करने और पद का दुरुपयोग करने का भी लगाया आरोप। भरतपुर में तेज गति से जाते ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर हुई मौत। अपने साथी के साथ गांव जा रहा था बाइक सवार। जैसलमेर के लाठी में अनियंत्रित होकर पलटी। पत्थरों से भरी ओवरलोडेड गाड़ी। गंभीर रूप से घायल हुआ गाड़ी चालक। अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस कर रही मामले की जांच।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में निजी बस और ट्रक में भीषण भिड़ंत, बस में सवार 6 लोग घायल, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। सिरोही के पिड़वाड़ा में ट्रक ने 5 साल के मासूम बच्चे को कुचला, घायल बच्चे की उपचार के दौरान गुजरात में हुई मौत। शव को लेकर स्वरूपगंज अस्पताल पहुंचे परिजन, पुलिस ने अस्पताल मोर्चरी में रखवाया शव। चित्तौड़गढ़ के कपासन में अज्ञात वाहन ने स्कूटी को मारी टक्कर से स्कूटी सवार छात्र की मौत। मेवदा कॉलोनी के पास हुआ हादसा, गांव से स्कूल जा रहा था छात्र। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में तैरता मिला शव, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर। फिलहाल पुलिस कर रही मृतक की शिनाख्त के प्रयास। झुंझुनू में पिलानी के बंजारा बस्ती में 4 घरों के टूटे ताले, घरों के लाखों जेवरात और नकदी चोरी, पुलिस कर रही चोरों की तलाश। चूरू में सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति से वाहन चालक और व्यापारी परेशान, व्यापारियों को कहना त्योहार के समय दोनों शिफ्ट में होना चाहिए काम, ठेकेदार की मनमानी पड़ रही आमजन पर भारी। पाली के सुमेरपुर में किसानों का महापड़ाव खत्म, प्रशासन ने मानी किसानों की मांग, 4400 MCFT पानी देना हुआ तय। खाजूवाला में पुलिस और BSF ने निकाला फ्लैग मार्च, आमजन तक पहुंचाया मतदान का संदेश, भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील। शिक्षा के साथ खेलों में लोहा मनवा रही झुंझुनू की बेटियां, बुढ़ानिया की निकिता गुर्जर एथलीट में ला रही मेडल, अब तक 9 गोल्ड सहित कुल 15 मेडल जीत चुकी है निकिता। नवंबर में होने वाले नेशनल गेम्स की तैयारियों में जुटी निकिता। चूरू के सुजानगढ़ में सिद्धपीठ सालासर बालाजी के शरद पूर्णिमा के लक्खी मेले के शेष रहे 2 दिन, करीब 1 लाख लोगों के हर दिन पहुंचने की संभावना, अनेक संस्थाओं द्वारा शुरू किए गए भंडारे। चित्तौड़गढ़ में सांप रेस्क्यू करने के दौरान दुर्घटना, स्नेक कैचर अखिलेश टेलर ने सांप ने डसा, उदयपुर रेफर। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नीम का थाना में स्वीप कार्यक्रम के तहत जागरूकता संदेश दिया गया, छात्राओं ने रंगोली बनाकर किया जागरूक, छात्र छात्राओं ने निकाली साइकिल रैली। कपासन में लोडिंग टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार भाई बहन और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल, MGM स्कूल के पास हुआ हादसा, घायल चित्तौड़गढ़ रेफर। हनुमानगढ़ के भादरा से भाजपा प्रत्याशी संजीव बेनीवाल की सभा में आचार संहिता का उल्लंघन, बेनीवाल समर्थन ने किया आचार संहिता का उल्लंघन, बीजेपी के पक्ष में ज्यादा वोट डलवाने पर 11,000 का दिया प्रलोभन। डूंगरपुर में चोरों का आतंक, सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया, लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण सहित कैश किया पार, बालाडीह गांव का मामला। दौसा में स्मार्ट टीवी के माध्यम से छात्रों को दी जानकारी, निर्वाचन विभाग के विभिन्न ऐप की दी जानकारी, स्वीप टीम के माध्यम से मतदान जागरूकता अभियान का चलाया।